हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इज नॉट टफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए शार्क के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज साइंस इज नॉट टफ। फ्रेंड्स, गहरे महासागर में पाए जाने वाले खतरनाक जीव शार्क के बारे में आपने सुना ही होगा। ये कितने खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खून का एक कतरा ही इसे मौत की दावत देने के लिए काफ़ी है। हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो शार्क की प्रजाति है वो आज के नहीं बल्कि 450 मिलियन वर्ष पुरानी है, यानी कि ये डायनासोर से भी पहले की प्रजाति। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्हेल शार्क के बारे में तो जो व्हेल शार्क होती है उसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। व्हेल शार्क का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है और शार्क के जो बच्चे होते हैं वो अंडे में से ही खतरे को पहचानने की क्षमता रखते हैं। इनमें से जो ग्रेट व्हाइट शार्क होती है वो शिकार के लिए पानी की सतह से 10 फीट ऊंची छलांग लगा सकती है। समुद्र में शार्क की जो तैरने की रफ्तार होती है वो सामान्य तौर पर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, यानी कि 4 to 8 किलोमीटर पर हावर्स की। शार्क और मछलियों में यह भिन्नता है कि शार्क का जो स्केलेटन होता है वो मछलियों की ही तरह हड्डियों का नहीं बल्कि कार्टिलेज और मसल्स का बना होता है। यह हड्डियों की तुलना में बहुत कम वजनी होते हैं। यही कारण है कि जो शार्क होती है वो काफ़ी लचीली होती है और यह लचीलापन इसकी तीव्र गति में सहायक होता है। शार्क और हड्डियों वाली मछली में एक भिन्नता यह भी होती है कि शार्क की पलकें होती हैं और जो मछलियां होती हैं यानी कि फिशेस वो विदाउट आईलिड्स की होती हैं। शार्क का जो आकार होता है वो 6 इंच से लेकर के 46 फीट तक हो सकता है। अलग अलग प्रजातियों की शार्क का आकार भी अलग अलग होता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो सबसे छोटी शार्क होती है उसका नेम ड्वार्फ लैंटर्न शार्क होता है और पिग्मी शार्क है, यानी कि जो सबसे छोटी शार्क के बारे में अगर हम बात करें तो ड्वार्फ लैंटर्न शार्क और पिग्मी शार्क होती है जिनका जो साइज होता है वो महज 20 सेंटीमीटर तक होता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी व्हेल शार्क के बारे में जिसका जो साइज होता है वो 46 फीट तक हो सकता है और इसके वेट के बारे में बात करें तो 28 टन तक इसका वेट हो सकता है, लगभग 4 हाथियों के वजन के बराबर। अब हम बड़ी व्हेल शार्क के बारे में बात करते हैं जिसका जो साइज होता है वो 46 फीट तक हो सकता है और इसका जो वेट होता है वो 28 टन तक हो सकता है, यानी कि इसका जो एक वेट होता है वो 4 एलिफेंट के वेट के इक्वल होता है। मादा शार्क जो होती है वो नर शार्क की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। मादा शार्क के वेट यानी कि साइज के बड़े होने का कारण ये भी है कि यह अपने गर्भ में बेबी शार्क को रखना होता है, इसीलिए जो इसका साइज होता है वो नर शार्क के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। अब हम फ्रेंड्स व्हेल शार्क के बारे में बात करते हैं कि जो कि 100 से 150 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं और इनमें से जो सबसे छोटी शार्क होती है वो 20 से 30 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। शार्क की जो एवरेज 40 से 45 दांत होते हैं जो कि 7 पंक्तियों में उगे हुए होते हैं। 2012 में जर्नल ऑफ स्ट्रक्चर बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो शार्क होते हैं उनमें टाइगर शार्क एंड मकोर शार्क के जो दांत होते हैं वो फ्लोरोपेटिटिस नामक केमिकल से निर्मित होते हैं। इस केमिकल के कारण इनके दांतों में कभी कैविटी नहीं होती है और ना ही ये कभी खराब होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 ही बार दांत निकलते हैं, लेकिन शार्क के साथ ऐसा नहीं है। इनके दांत टूटते रहते हैं और नए दांत निकलते रहते हैं। यह आजीवन प्रक्रिया चलती रहती है और पूरे जीवन काल में शार्क के लगभग 30,000 तक दांत निकलते हैं। फ्रेंड्स, जो शार्क के तैरने की रफ्तार होती है वो सामान्य तौर पर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों की जो शार्क होती है वो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकती हैं। अधिकांश शार्क जो होती हैं वो तो सोती भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उनके गिल्स के ऊपर से पानी गुजरता रहना आवश्यक होता है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शार्क को हमेशा तैरते रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो शार्क होती हैं वो पैदाइशी ही मांसाहारी होती हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली जो टाइगर शार्क होती है जब अपने अंडे देती हैं तो अंडे से निकला सबसे पहला बेबी शार्क जो होगा वो अपने बाकी अंडों को भी खाने लगता है।
फ्रेंड्स, शार्क में एक और ख़ास बात होती है। वो खास बात ये है कि जो शार्क है वो अपना शिकार ढूंढने के लिए आंखों का नहीं बल्कि अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। शार्क 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम खून सूंघ लेने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि जो घायल जीव होता है वो बड़ी ही आसानी से शार्क का शिकार बन जाते हैं। शार्क को साफ पानी में इंसानों से 10 गुना बेहतर देख सकते हैं। इनमें से जो अधिकांश शार्क होती हैं उनकी जो दृष्टि होती है यानी कि देखने की क्षमता वो कम रोशनी वाले क्षेत्र में भी अच्छी होती है। इनकी रात की जो देखने की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी तेज होती है। शार्क की जो आई बॉल्स होती हैं वो उनके पीछे के जो टिश्यू होते हैं वो रिफ्रैक्टेड लेयर के होते हैं जिसे टैपेटम कहा जाता है। यह शार्क को बहुत कम रोशनी में अच्छी तरह से देखने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो शार्क होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं। लैमिनेट ग्रुप की शार्क जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क, माको शार्क, पोर बैगर शार्क आती हैं, उनकी आंखों की जो रेटिना में एक खास गुण होता है। इससे वे अपनी आंखों और दिमाग को गर्म कर सकती हैं। इस कारण से शार्क को किसी भी चीज़ का मूवमेंट देखने में ज़्यादा आसानी होती है। गहरे पानी में रहने वाली शार्क की जो आंखों का रंग होता है वो हल्का होता है ताकि वे अधिक प्रकाश आकर्षित कर सके। वहीं पानी की ऊपरी सतह पर रहने वाली शार्क की आंखों का रंग गहरा होता है ताकि उनकी आंखें अत्यधिक प्रकाश से बच सके। तो फ्रेंड्स, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बिल्कुल बताना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बिकॉज साइंस इज नॉट टफ।